नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। सियासी सरगर्मी एकदम जोरों पर है। कर्नाटक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही नई राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने गोवा और मणिपुर में राज्यपाल से मुलाकात कर सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया और कहा हमें ही सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। तो पटना में आरजेडी भी सड़क पर उतर आई। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक आंतरिक आदेश दिया है। तुरंत प्रोटेस्ट होगा, कल होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया, बीजेपी की बेचैनी सातवें आसमान पर पहुंच गई। बीजेपी को यह कतई अंदेशा नहीं था कि गोवा मणिपुर गंवाने वाली कांग्रेस कर्नाटक की लड़ाई को इस हद तक ले जाएगी कि बीजेपी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा और जिस अंदाज में कहा, उसके बाद बीजेपी के सामने एक ही रास्ता बचा था, शक्ति परीक्षण का सामना। सारे एमएलए इकट्ठे होंगे, डिस्कशन होगी, प्रोटेम स्पीकर बनेगा, लिहाजा 3-4 दिन होने चाहिए। कोर्ट की व्यू ये थी नहीं, कल ही होना चाहिए क्योंकि खरीद फरोख्त वगैरह हो सकती है, तो कल होगा, उसमें कौन सी ऐसी आफत की बात। अदालत का फैसला आते ही बेंगलुरु से दिल्ली तक खलबली मच गई। बीजेपी ने फौरन पसंद का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया। केजी बोपैया के नाम की घोषणा कर दी गई। दावेदार तो कांग्रेस की तरफ से भी थे, लेकिन विधानसभा सचिवालय की सूची में दर्ज गैर बीजेपी नामों को राज्यपाल ने दरकिनार कर दिया। सबसे वरिष्ठ जो एमएलए हैं वहां पर, उनको प्रोटेम स्पीकर होना आवश्यक था। वो हम सब जानते हैं, एक श्री देशपांडे जी हैं, लेकिन अभी हमको मालूम पड़ा है कि वो नहीं हुआ है। हम इससे सहमत नहीं है। बीजेपी अब पूरी तरह अंक गणित जुटाने में लगी है। या तो जेडीएस कांग्रेस के साथ विधायकों को तोड़ना होगा या फिर 14 विधायकों को सदन से गैर हाजिर रहने का इंतजाम करना होगा। कांग्रेस का आरोप है कि उसके 2 विधायकों को अगवा कर लिया गया है। हमको कई लोगों ने बताया कि दिल्ली उसको बुलाया गया था और फिर बाद में छोड़ा नहीं। इधर कर्नाटक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उधर आरजेडी की उम्मीदें जमा हो गईं। तेजस्वी यादव दल बल के साथ राजभवन की तरफ कूच कर गए, राज्यपाल से मुलाकात की और पुराने जख्म दिखाते हुए सत्ता पर दावेदारी पेश कर दी। हमने बोला कि राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिले। इस पे गवर्नर साहब ने गंभीरता से सुनते हुए विचार करने को कहा है। वो विचार करेंगे और विचार करके कुछ दिनों बाद जो भी उनका फैसला होगा वो हम तक पहुंचाने का काम करेंगे। पटना से पणजी तक कर्नाटक के फैसले का साइड इफेक्ट साफ साफ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन पुरानी फाइलों के पन्ने फिर खुलने लगे हैं, जहां सबसे बड़ी पार्टी को दरकिनार कर चुनाव बाद गठबंधन को तरजीह देकर सत्ता सौंप दी गई। गोवा और मणिपुर में भी कांग्रेस राज्यपाल के पास पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सरकार पर दावा ठोक दिया। पटना से रोहित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गया है, इसीलिए जोड़ तोड़ जो गणित है वो कर्नाटका से लेकर के दिल्ली तक अभी भी जारी है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे येदियुरप्पा अपनी सरकार बचा सकेंगे, क्या उनके सामने विकल्प है और क्या है नंबरों का खेल। सबसे पहले कुल मिलाकर के सीट है 224, उसमें चुनाव हुआ है 222 सीटों के ऊपर, यानी कि बहुमत होता 112 पर, क्योंकि कुमारस्वामी, एच.डी. कुमारस्वामी जो कि जेडीएस के हैं, वो 2 सीटों पर चुन के आए हैं, चन्नपटना और रामनगर। वो 1 सीट छोड़ेंगे, यानी कि अब बहुमत आ जाता है 111 के ऊपर। बीजेपी के पास है फिलहाल 104 और जेडीएस कांग्रेस के पास मिलाकर के जितनी सीटें हैं, दोनों के बीच का फर्क काफी ज्यादा है। 117 कांग्रेस और जेडीएस के पास मिलाकर के है। अंतर बहुमत और बीजेपी के बीच का है 7 सीटों का। तो यानी कि विकल्प क्या क्या है? अगर 2 निर्दलीय विधायक अपना समर्थन दे दें तो बीजेपी के लिए आसानी हो सकती है। पहला विकल्प ये है। तीसरा विकल्प ये है जेडीएस और कांग्रेस के 14 विधायक गैर हाजिर रहे, यानी कि वो एब्सटेन कर जाए। इसलिए इससे ये होगा कि जो पूरी स्ट्रेंथ है विधानसभा की वो कम हो जाएगी, यानी कि जो बहुमत का मार्क है वो भी नीचे आ जाएगा, 103 पे आ जाएगा। 104 लोग फिलहाल हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। कोर्ट के अंदर आज क्या क्या हुआ? काफी भारी किरकिरी हुई भारतीय जनता पार्टी की, बीएस येदियुरप्पा की, क्योंकि वो चाहते थे कि 15 दिनों का वक्त जो कि उन्हें राज्यपाल ने दिया है
वो उनके पास रहे। कोर्ट ने साफ कह दिया कि 24 घंटे के अंदर आपको अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। मुकुल रोहतगी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो फैसला लिया गया है वो गवर्नर के विवेक के ऊपर निर्भर है। जस्टिस सीकरी ने कहा हम लोग कल ही बहुमत परीक्षण प्रस्तावित कर सकते हैं। मुकुल रोहतगी ने बार बार कहा गवर्नर ने जो फैसला लिया है 15 दिनों का टाइम दिया है, अगर 15 दिन नहीं तो कम से कम एक हफ्ता नहीं तो कम से कम सोमवार तक का आप वक्त दे दीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस के वकील हैं, उन्होंने कहा यह तय करना होगा कि क्या राज्यपाल इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ना सिर्फ आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 24 घंटे के अंदर ही शक्ति परीक्षण होगा, उन्होंने 10 हफ्ते बाद की यह भी तारीख मुकर्रर कर दी है जब इस बात पर सुनवाई शुरू की जाएगी कि अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, गवर्नर का, राज्यपाल का उस समय क्या रोल होना चाहिए। जस्टिस सीकरी ने यह भी कहा या तो आप कानून माने या फिर कल शक्ति परीक्षण होने दे। कौन सा विकल्प आपको इस्तेमाल करना है ये आप खुद ही तय कर लें। येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर विचार किया जाए या बीजेपी 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित करे। आखिरकार हुआ वही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल के दिन यानी कि 4 बजे शनिवार को वक्त मुकर्रर किया जाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा हमारे विधायकों को बार बार धमकियां दी जा रही हैं, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे विधायक सही और निर्भय ढंग से वोट कर सकें, इसके लिए जो डीजीपी है कर्नाटक के उनको भी कहा जाए कि पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना है, वाजिब वक्त मिलना चाहिए, यह कहना था मुकुल रोहतगी का। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ नहीं तो कम से कम 1 हफ्ते का वक्त दे। कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायक दूर बंद करके रखे, उन्हें लाने में भी वक्त लगेगा, ऐसा मुकुल रोहतगी ने कहा कि कुछ लोग कोची में बैठे हुए हैं, केरला में बैठे हुए हैं, उनको वापस आने में वक्त लगेगा। शक्ति परीक्षण के लिए कम से कम 1 हफ्ते का वक्त तो मिलना ही चाहिए। 1 हफ्ते का वक्त नहीं मिला, सोमवार तक का वक्त नहीं मिला और आखिरकार कोर्ट ने कहा कल के दिन यानी शनिवार को ही यह साबित कर दीजिए आपके पास नंबर है या नहीं है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब रुख करते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, जिन्होंने आज भ्रष्ट ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी दे दी। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यहां तक की कह दिया कि सड़क निर्माण में ठेकेदार अगर गड़बड़ी करेंगे तो बुलडोजर के नीचे गिट्टी की जगह ठेकेदार को डाल दिया जाएगा। कोई ठेकेदार दिल्ली मेरे पास नहीं, 1 रुपए का करप्शन नहीं है। ये रास्ते के मालिक आप हैं, काम ठीक से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, आप देखो। अगर गड़बड़ करेंगे तो मैंने ठेकेदारों को बता के रखा कि बुलडोजर के नीचे मैं गिट्टी के बजाय आपको डाल दूंगा, याद रखना गड़बड़ की। तो चीनी मिलों की हालत तो खराब है। मैं भी चीनी मिले चलाता हूँ, सब लॉस, 20-25 करोड़ का नुकसान। अगर मैं चीनी मिले चलाना बंद करूँ तो 4 लोग तबाह हो जाएंगे बाहर। इसलिए इच्छा में होते हुए चलाता हूँ। 25 एमएलए का उसके ऊपर भविष्य, तो मैं वो बारात से इथेनॉल तैयार करता हूँ, बारात से बायोसीएनजी तैयार करता हूँ, और ये जो प्लास्टिक की बोतल है। तो ये थी नितिन गडकरी की चेतावनी। चीफ सेक्रेटरी से मारपीट के मामले में इस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ केजरीवाल के कैंप आवास में हो रहा है। इस पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया कि उन्होंने आखिर मीटिंग आधी रात को क्यों बुलाई, 19 फरवरी की रात को आखिर क्या हुआ था, क्या आपके सामने मारपीट की गई, मीटिंग के वक्त कौन कहां बैठा हुआ था। जरवाल और अमानतुल्लाह जो कि दोनों आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो चीफ सेक्रेटरी के पास ही क्यों बैठे थे। 7 सीसीटीवी कैमरे क्यों नॉन फंक्शनल थे, जो कैमरे फंक्शनल थे यानी कि चल रहे थे उनकी टाइमिंग पीछे क्यों थी। पूछताछ अभी भी चल रही है, इसके बारे में आगे भी आपको खबर देंगे। फिलहाल धूल भरी आंधी से दिल्ली और एनसीआर के लोग लगातार दूसरे दिन भी परेशान रहे। तपती गर्मी के बीच आज दिन में अचानक धूल भरी आंधी शुरू हो गई। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश की भी खबर आई है। इस बीच खबर है कि केरल में मॉनसून 1 जून को दस्तक दे रहा है।
लगातार दूसरे दिन जब दिल्ली एनसीआर में ऐसा नजारा दिखा तो एक बारगी लोगों के मन में रविवार के तूफान वाला खौफ जाग उठा। धूल भरी आंधी से दिन में ही शाम का नजारा नजर आने लगा। दिल्ली एनसीआर से कुछ जगहों पर हल्की बारिश की भी खबर है। चार तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम। हर तरफ तूफान का साया है। तेज आंधी से पूरे इलाके में धूल फैल गई है। जो लोग सड़कों पर थे वो मुसीबत में फंस गए। हालांकि थोड़ी ही देर में हालात ठीक हो गए, मौसम सामान्य हो गया, लेकिन मौसम विभाग ने कल भी तूफान का अनुमान जताया है। दिल्ली एनसीआर में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि देर शाम और रात में कुछ थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म जो लाइटनिंग वगैरह हो सकती है, उसके एसोसिएशन में जो हमारे पास हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है और जो हवाएं हैं वो चल सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। 2 हफ्तों के भीतर 3 बार आए तूफान से यूपी में भारी तबाही मची थी। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल यूपी वालों को एहतियात बरतने की जरूरत है। तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की अभी भी अगले 2 दिन संभावना है, जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी, परंतु यूपी खासतौर से सेंट्रल और ईस्ट यूपी वहाँ 1-2 बार तेज स्क्वाल के अभी संभावना अगले 2 दिन बनी हुई है। तो कुल मिला के जो ईस्ट उत्तर प्रदेश और सेंट्रल उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो सावधानी बरतें। धूल भरी आंधी की खबरें हरियाणा से भी है। हरियाणा के झज्जर में तेज आंधी के बाद हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया। मौसम में दोपहर बाद अचानक बदलाव आया था। बारिश करीब 15 मिनट तक जारी रही। उधर झारखंड के धनबाद में तूफान ने तबाही मचाई। यहां बारिश भी हुई, जिससे कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। ये तस्वीरें हैं गुरुवार को पहली बार दिल्ली एनसीआर में आई आंधी तूफान के बाद की। दूसरी तस्वीर आज की है और तीसरी तस्वीर कल मौसम खराब होने की भविष्यवाणी की है। तो सावधान रहिए, एहतियात बरतिए। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। तो अगर घर और दफ्तर से बाहर निकलेंगे रहिएगा सावधान। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किसने बनाया घूसखोरी का रेट कार्ड। देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं इंडिया 360। वसूली की अगर बात करें तो उसको लेकर पुलिस वैसे ही बदनाम रहती है, लेकिन नोएडा पुलिस की बदनामी आज तब बढ़ गई जब क्राइम ब्रांच में तैनात एक पुलिसकर्मी का व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो गया। संजीव तेवतिया के इस मैसेज में पूरा रेट कार्ड लिखा हुआ था कि कहां-कहां से नोएडा पुलिस उगाही करती है और पैसा कहां-कहां जाता है। बताया जा रहा है कि कल पुलिस वालों में रिश्वत के पैसों के बंटवारे को लेकर झगड़ा क्या हुआ, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी ने ये रेट कार्ड डीजीपी को भेज दिया। इस पर डीजीपी ने एसएसपी को जांच के आदेश दिए। इस खुलासे के बाद नोएडा क्राइम ब्रांच को भंग कर दिया गया है और क्राइम ब्रांच के सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर। ये जो कुछ पुलिसकर्मी हैं जिनके खिलाफ में भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई, उसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए फिलहाल सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया है और आगे कार्रवाई इसमें की जा रही है। जांच जो एसपी सिटी को सौंपी गई है। जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। वक्त एक और ब्रेक का। बाकी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।